नेशनल वॉलेंट्री ब्लड डोनेशन डे के अवसर पे हम आपको ऐसी शख्सियत से मिलवाना चाह रहे हैं और ऐसी संस्था से आपको रूबरू कराना चाह रहे हैं जो कि मिथिलांचल में, पूरे उत्तर बिहार में ब्लड डोनेशन को लेके कितनी जागरूक है और लोगों में जो आपूर्ति है ब्लड की, वो उसको सुचारू रूप से कंडक्ट करती है। तो आज इस अवसर पर एक ड्राइव निकाला गया है लोगों में अवेयरनेस के लिए कि कैसे ब्लड डोनेशन हमारी मूलभूत आवश्यकता है और उसको पूरा करने के लिए प्रति टर्म टू टर्म हमको प्रतिवर्ष ब्लड डोनेशन करना चाहिए। आइए इस पर हम आपको मिलाते हैं शुक्ला मेडिसिटी ब्लड बैंक के डायरेक्टर, कर्ता धर्ता और संरचनाकार मिस्टर मृदुल कुमार शुक्ला जी से। सर नमस्कार। जी नमस्कार। और इस अवसर पर आपने जो ड्राइव निकाला है पूरे दरभंगा में, तो क्या कहना चाहते हैं, लोगों को किस तरह से जागरूक करना चाहते हैं इस पर कि लोग किस तरह से आकर ब्लड डोनेट करें और जो मरीज हैं जो ब्लड के अभाव में अपना जान दे देते हैं उसको किस तरह से प्रभावित करेगा? सबसे इम्पोर्टेंट कंसर्न ये पार्ट है कि हमारा जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में वैसे भी आयरन का जो इनपुट्स है बहुत सारे आदमियों में जो खाना जिस प्रकार से लेते हैं उसमें आयरन की कमी हो तो आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया होता ही होता है। कुछ ऐसी सर्कमस्टेंसेस जैसे कंडीशंस में किसी को सामान्यतः जो माताओं बहनों में होता है कि प्रेगनेंसी एसोसिएशंस होना, तो प्रेगनेंसी होती है तो बच्चे का लालन पालन होता है, तो वैसे कंडीशन में वैसे भी आयरन का डिमांड बढ़ जाता है और आयरन सप्लीमेंटेशन नहीं मिलने के कारण भी खून की कमी होती है, जिसके कारण मैक्सिमम महिलाएं जो हमारी गर्भवती महिलाएं हैं वो एनीमिया की शिकार होती हैं और ब्लड की कमी होती है। और डिलीवरी के समय अगर मान लीजिए किसी प्रकार की कॉम्प्लिकेशन जैसे कि पीपीएच है, पोस्टमार्टम हेमरेज है या सीजरियन सेक्शन करने की ज़रूरत पड़ गई तो ब्लड की कमी होती है तो उनकी जान खतरे में चली जाती है। तो ऐसे कंडीशन में बचाने के लिए तो सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि आयरन सप्लीमेंटेशन को हम लोग यथावत जो गायनेकोलॉजिस्ट के द्वारा रिकमेंडेशन दिया जाता है उस पार्ट को फुलफिल करें। कोई भी गर्भावस्था अगर चलता है तो उसके निश्चित रूप से गायनेकोलॉजिस्ट के संपर्क में रहें कि आपका आकलन कर सके कि कब आप ग्रेव कंडीशन में जा रहे हैं, कब खून की कमी हो रही है, तो उनसे भी एक बचाव कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन, अगर इन सारी चीज़ों से अपने आप को बचाव नहीं कर पाते हैं और कुछ अनवांटेड चीज़ होता है जैसे किसी का एक्सीडेंट हो जाना, किडनी का ख़राब हो जाना, लीवर डिजॉर्डर होना, तो इन सब चीज़ों में प्रोटीन की कमी का हो जाना। अभी आप देख रहे हैं जैसे कि बरसात का मौसम आया हुआ है, वाटर लॉजमेंट के कारण जहाँ तहाँ डेंगू के मच्छर का डेवलपमेंट हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में प्लेटलेट की कमी हो जा रही है, प्रोटीन की भी कमी हो रही है। तो उन सारी चीज़ों का जो पूरक के रूप में हम लोग यूज़ करते हैं वो ब्लड और ब्लड कंपोनेंट को ही यूज़ करते हैं। उस ब्लड कंपोनेंट को जनरली ब्लड को हम लोग 3 सेगमेंट में बना के चलते हैं। एक तरह तो होल ब्लड के रूप में लिए, जैसे लिए उस रूप में हम लोग दे दिए। दूसरा पार्ट होता है आपका कि उसका पैक सेल वॉल्यूम जो लाल रक्त कण होता है उसको निकाले और प्लेटलेट को अलग निकाले और फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा को अलग निकाले। तो कोई भी क्लॉटिंग फैक्टर जिसमें खून जमने की बीमारियां अगर है कि खून नहीं जम रहा है, ब्लीडिंग ज़्यादा हो, फ्रोजन प्लाज्मा और हमको प्लेटलेट की ज़रूरत पड़ती है। साथ ही साथ जब एनीमिया की पार्ट आती है तो वहाँ वैसे कंडीशंस में मुझे पैक सेल वॉल्यूम देने की ज़रूरत पड़ती है। तो जितनी भी चीज़ें हैं इसको हम बना नहीं सकते हैं। ब्लड का कंपोनेंट एक ऐसा ही पार्ट है कि इतनी मेडिकल साइंस में इतनी डेवलपमेंट होने के बावजूद भी आज के समय में ब्लड का जो सब्स्टिट्यूट है वो ब्लड ही है। ब्लड के सब्स्टिट्यूट को हम किसी और रूप से हम लोग बदलाव नहीं कर पाए हैं। तो ऐसे कंडीशंस में इस ब्लड के रख रखाव और ब्लड की रेगुलर आपूर्ति होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए ब्लड बैंक का निर्माण किया गया है। और ब्लड बैंक हर ऐसे रिक्वायर्ड प्लेसेस पे कुछ उसके नियम और कानून होते हैं, उसके तहत गवर्नमेंट के द्वारा लाइसेंस जारी की जाती है और प्राइवेट हो या सरकारी ब्लड बैंक हो उसको हम लोग रन करवा रहे हैं। उसी तहत हमारे रोज मेडिसिटी एंड IVF सेंटर की बिल्डिंग में शुक्ला मेडिसिटी ब्लड बैंक के नाम से ये 5वां साल होने जा रहा है, ब्लड बैंक है। इस ब्लड बैंक में के द्वारा प्रत्येक दिन ऑलमोस्ट 15 से 20 आदमियों को हम लोग ब्लड का जो डिमांड होता है उसको हम लोग पूरा करते हैं। बहुत सारे मरीज ऐसे भी होते हैं जिनके पास तुरंत का तुरंत वो ब्लड डोनेट नहीं कर पाते हैं, ग्रुपिंग नहीं हो पाती है। तो ऐसे कंडीशंस में स्टोर में जैसे ब्लड बैंक में का रूप आकार ठीक उसी प्रकार से होता है जैसे आप बैंक में पैसा रखते हैं, ज़रूरत पड़ा तो आप निकाल लिए, उसी प्रकार का है कि हम लोग एक ड्राइव चलाते हैं और रेगुलर बेसिस पे, जैसे हम दरभंगा में आज कर रहे हैं, कल मैंने झंझारपुर में किया था, आज पूरा एक विनीत शेखर जी हैं जो निर्मली में हैं, आज उनका जन्मदिन है, उस अवसर पर वो हर साल लगातार 5 साल से वो ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम चलाते हैं।
तो बहुत काबिल तारीफ़ है उनके लिए, और मैं बड़े दिल से मैं उनका आभार भी व्यक्त करता हूँ और उनको आशीर्वाद भी देता हूँ, छोटे भाई की तरह हैं कि वो जन्मदिन के अवसर पे अपने पूरे समाज के लिए एक गिफ्ट स्वरूप वो अपने आप को प्रस्तुत कर चुके हैं। तो ये ड्राइव उन लोगों के लिए नहीं है जो जागरूक हैं, हम उन आदमियों में ये बताना चाहते हैं कि ब्लड की ज़रूरत क्या है, ब्लड क्यों देना चाहिए और ब्लड कब कब देना चाहिए और आपकी आवश्यकता को कब पूरा कर सकते। जैसे पैसे का जमा हम लोग करके रखता है कि विपरीत परिस्थिति में अगर ज़रूरत पड़ा तो पैसे का उपयोग करें, चाहे बेटी की शादी हो या कोई फंक्शन हो या कोई बीमार पड़े। ठीक उसी प्रकार ज़िंदगी से जूझने के क्रम में आदमी की जहाँ ब्लड की ज़रूरत होती है वहाँ ब्लड ही उसकी ज़िंदगी को बचा पाएगा। तो सभी आदमियों से मैंने आह्वान किया है आज ड्राइव निकाल के, एक रैली निकाल के सारे युवाओं के साथ, कि हमारे समाज के आदमी उस पार्ट से अपने आप में कुछ प्रेरणा लाएं और आदमी अपने आप में जागरूक होएं कि वो भी आदमी ब्लड का डोनेशन दे सके और जो डिमांड हमारे ब्लड का है वो पूरा हो सके। ये हमारे यहाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। थोड़ी सी हम यूँ कह पाएंगे कि इस पार्ट्स के लिए जागरूकता हमारे मिथिलांचल में बहुत ही कम है, तो लोग ब्लड देने से डरते हैं, लेकिन लेने में कोई आदमी हेजिटेट नहीं करता है, क्योंकि जब लेने वाले आदमी हैं तो वो हर हमेशा ही चाहते हैं कि मुझे कहीं से मिल जाए। हम लोगों को यह बताना चाहते हैं कि दूसरे आदमी को ब्लड देने से अगर किसी प्रकार की कोई व्याधाएँ उत्पन्न नहीं होती है उसकी ज़िंदगी पे, तो आप भी उस पार्ट का हकदार हैं। आप भी ब्लड डोनेट करें, दूसरे की ज़िंदगी को बचाएं और आपके अपनी भी खुद की ज़रूरत अगर है तो आप उसको पूरा करें। मैं अपने ब्लड बैंक में कुछ सुविधाएं ऐसे मैंने प्रोवाइड किया है कि बहुत सारे आदमियों को ब्लड नहीं मिल पाता है, तो समयानुसार मैं ब्लड उनको दे देता हूँ और मैं कुछ दिन के बाद भी उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपना आके ब्लड देकर आप एक कर्जा स्वरूप लोन जो आप लिए हैं ब्लड का उसको आप खत्म करें। और बहुत आदमी इससे जुड़े हुए भी हैं। नित्य और प्रतिदिन मैं देखता हूँ कि ब्लड देने वाले आदमियों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। उसी क्रम में मैं इस जागरूकता अभियान को बढ़ाया कि इसमें और थोड़ी तीव्रता लाने की ज़रूरत है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की जागरूकता रैली से निश्चित रूप से इसमें एक उछाल आएगी। बिल्कुल, क्या कमाल की बात है। और एक प्रेरणा का स्रोत जो आपने अभी उदाहरण दिया कि निर्मली के व्यक्ति हैं और वो अपने जन्मदिन के अवसर पर, तो हम लोग भी समाज में ऐसा कर सकते हैं, एक नया इनिशिएटिव शुरू कर सकते हैं कि जन्मदिन के अवसर पे और अपने जैसे विवाहोत्सव के अवसर पे, विवाह के वर्षगांठ के अवसर पे, पुत्रियों के जन्म। नहीं, मेरे यहाँ लगभग शुभम जी मैं बताऊँ कि लगभग 20 पेयर ऐसे हैं जो अपने शादी के सालगिरह पे और जन्मदिन पे वो लोग ब्लड डोनेशन ज़रूर करते हैं। हमारे रेड क्रॉस सोसाइटी के मनमोहन श्रावगी जी हैं और उनकी फिक्स है, पति पत्नी दोनों आदमी शादी के सालगिरह में और अपने बच्चों के साथ आके ब्लड डोनेशन 4 पिंड वो ब्लड डोनेट करते हैं उस तरह, और ऐसे और डिमांड तो वो करते ही रहते हैं। हमारे यहाँ मुकेश प्रसाद भैया जी हैं उमेश भैया, जिनका 75 बार ब्लड डोनेशन उन्होंने करे। हर 3 महीने पे उनके बॉडी बताते हैं कि मेरे बॉडी में छुड़ाहट सी होने लगती है कि मैं जाके ब्लड को डोनेट करूँ और जितना जल्दी हो मैं डोनेट कर दूँ। कभी कभी तो समय से 5 दिन 7 दिन पहले ही आके ब्लड डोनेट करते हैं। उनका वो निगेटिव ब्लड है, डिमांड भी ज़रूरत है, रक्तदान की कितनी उत्कंठा है उनकी। बिल्कुल। तो वैसे बहुत सारे आदमी और हम लोग के ब्लड बैंक से के एसोसिएशन में जितने भी ब्लड रक्तदाता लोग हैं, मुझे लग रहा है कि लगभग 300-400 रक्तदाता तो हैं जो रेगुलर बेसिस पर ब्लड डोनेशन करते हैं। और उन लोगों के साथ ये पार्ट होती है कि समाज में उनको भगवान स्वरूप पूजा जाता है। जब किसी को ब्लड की ज़रूरत होती है तो लोग डॉक्टर हम लोग किसी रिकमेंडेशन कर देते हैं, वो उस ब्लड को देने के लिए उस रक्तदाताओं को खोजने लगते हैं भगवान के जैसा दीपक जला के कि भाई मेरे रक्तदाता जान बचाने वाले आप हैं। जान बचाने वाले आप खुद भी बन सकते हैं। मैं आज के दिन में यही बताना चाहता हूँ कि आप दूसरे को मत बताइए कि आप भगवान हैं, आप जान प्राण देने वाले हैं। आप खुद को भी प्राणदाता बना के अपने आप में एक दृढ़ संकल्पता लाइए और रक्तदाता शिविर में या ऐसे भी प्रत्येक दिन हमारे यहाँ रक्तदान होता है। आप आके रक्तदान करके अपना ब्लड को स्टोर करें। आपका जो एक अधिकार स्वरूप एक हम लोग ब्लड डोनेशन कार्ड एक अवेलेबल कराते हैं, जिस कार्ड पे आप रहें ना रहें, आएँ ना आएँ, इससे कोई मतलब नहीं। अगर वो कार्ड लेकर कोई भी आदमी आएगा तो सिर्फ प्रोसेसिंग चार्ज लेकर उस आप अपने रक्त का उपयोग किसी भी वक्त कर सकते हैं। आप किसी भी ब्लड ग्रुप का ब्लड दें, आपकी डिमांड के हिसाब से मैं आपके ब्लड का सप्लाई आपको करूँगा। जैसा कि आपने बताया कि कुछ लोग ऐसे हैं, समाज का एक वर्ग ऐसा भी है कि जो डरता है, तो एक भ्रांति जो फैली हुई है कि कमजोरी हो जाएगा ब्लड डोनेशन करने से, इस पर आप क्या सुझाव दें? मैं सबको एक ही एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि हमारी माताएं बहनें जो मेनार्की कंडीशन में 12 और 13 साल की अवस्था में चली जाती है, उनकी मासिक धर्म शुरू होती है और आप देखेंगे कि प्रत्येक महिलाओं को का नॉर्मल अगर ब्लड का स्राव अगर जाता है तो 1 पिंट ब्लड यानी कि 350 ml ब्लड प्रत्येक महीना उनके शरीर से लॉस जाता है मेंस के रूप में। तो
वो एक नॉर्मल प्रक्रिया है, प्राकृतिक प्रक्रियाएं हैं। और हमारी महिलाएं उसके रहने के बावजूद कोई सिकन उसके चेहरे पे नहीं देख पाता है कि कब उनका मासिक स्राव हुआ, और पूरी दिन और रात वो काम करती रहती हैं। बाल बच्चे को से लेकर पूरे परिवार को देखना। आजकल की तो महिलाएं आप इन सभी घर का काम देखने के अलावा नौकरी चाकरी के पेशा में भी वो लोग बहुत अच्छे से उतर गई हैं, काम करने लगी हैं, जो हमारा बहुत अच्छा हमारे देश के विकास के लिए और किसी पारिवारिक विकास के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और उनके शरीर से 350 ml से 400 ml ब्लड का स्राव हर महीने होता है। और आप देखते हैं कि महिलाएं खुश रहती है, ज़्यादा पीड़ा सहने का क्षमता उनको ज़्यादा होता है, देखने में मर्दों से ज़्यादा खूबसूरत होती हैं। तो निश्चित रूप से समझ लीजिए कि ब्लड की स्राव अगर आपके शरीर से प्रत्येक महीना भी अगर एक पिंड के रूप में निकलता है तो आपकी खूबसूरती बढ़ जाएगी, आपकी कार्य करने की क्षमता बढ़ जाएगी, आपका ब्लड प्रेशर कम होगा। इसलिए उन लोगों को, महिलाओं को गुस्सा कम आता है मर्द की अपेक्षा। उनकी थायराइड होने की प्रक्रिया, डायबिटीज़ होने की प्रक्रिया है, वेट का जो कन्फिग्रेशन है वो उनका कम होता है। ठीक है, तो वेट अगर कम होगा तो बहुत सारी बीमारियों से वो अपने आप को बचा पाती है। तो इस प्रकार से हम एक जस्ट सिंपल एग्जाम्पल मैंने पुट किया है कि महिलाओं का हर महीने 1 बोतल ब्लड निकल जाता है मासिक स्राव में, तो उनके ऊपर किसी प्रकार की असर नहीं आती है। तो मर्दों के ऊपर क्या? अगर ऐसे कंडीशन में मर्द अगर ब्लड डोनेशन के लिए नहीं निकलेंगे तो मुझे बहुत तकलीफ होती है इन बातों को जान के, फिर वो मर्द कराने लायक नहीं होता। तो ऐसे कंडीशनों में सभी मर्दों से गुजारिश करूंगा। मतलब समाज में आप पौरुष का एक ऐसा सिद्धांत पेश करना चाहते हैं कि इसको पौरुष से जोड़ना चाहिए। आप बिल्कुल है तो आपको और ये बढ़ के चले। महिलाओं का तो हर महीना प्राकृतिक ढंग से उनकी एक बोतल ब्लड की स्राव होती है। तो आप अपने आप में समझ लीजिए कि निश्चित रूप से आपको स्राव ब्लड का डोनेशन करने से आपके शरीर पर कोई असर नहीं पड़ने जा रहा है। इसका बेहतर ही असर आपके ऊपर आएगा। और नॉर्मली हम लोग रिकमेंडेशन करते हैं कि प्रत्येक 3 महीने पे ब्लड का डोनेशन करना चाहिए। ठीक, और ज़रूरत अगर पड़े कभी कभी कि नहीं मैं ना दूं, अभी नहीं दूं, बीमार है या कुछ है, तो ऐसा नहीं है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि साल में कम से कम एक बार हर आदमी को ब्लड डोनेशन जरूर करना चाहिए। और नीड पड़ती है तो आप प्रत्येक 3 महीने में ब्लड का डोनेशन सुरक्षात्मक ढंग से कर सकते हैं, इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। और इससे बड़ा दान, रक्तदान से बड़ा दान, महादान, कुछ भी दान नहीं हो सकता है। आज का हमारा स्लोगन भी यही था, रक्तदान महादान, इससे बड़ा कोई न दान, रक्तदान महादान। क्या बात है। इसी स्लोगन के साथ शुक्ला मेडिसिटी ब्लड बैंक, गुंजन चैरिटेबल ट्रस्ट और हमारा मिथिला समर्पण NGO के सारे जितने भी हमारे सदस्य थे और जितने भी हमारे कार्मिक हैं, सभी आदमियों के इफोर्ट से और कुछ हमारे सामाजिक कार्यकर्ता जैसे हमारे सपना जी हैं, अब ये लोग भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, लोग सभी आदमी के सहयोग से हम लोगों ने आज ये रैली निकाला। और मुझे लगता है निश्चित रूप से कि इस रैली का एक अच्छा इम्पैक्ट हमारे समाज में पड़ेगा, ब्लड डोनेशन की प्रक्रियाएँ बढ़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम है आप सभी योद्धाओं को जो रक्तवीर हैं और इस कार्यक्रम को, समाज को एक अच्छे दर्जे पर लेकर जाना चाहते हैं, जहां पर कोई भी मरीज रक्त के अभाव में जूझता हुआ न चला जाए। तो इसके साथ ही हम आप लोगों का धन्यवाद करेंगे। इस कार्यक्रम में जैसे कि जानकारी आ रही है कि वरिष्ठ पत्रकार और भाजपा के सदस्य मनीष कश्यप जी भी जुड़ रहे हैं आगे, तो हम आपको उनसे भी मिलवाएंगे। धन्यवाद। हम लोगों को आवाज उठा देना है। मैंने बोला था 6 महीना पहले मेरा वीडियो यूट्यूब पे कि इस बार चिवड़ा मिठा हमें नहीं चाहिए, बाढ़ का अस्थायी समाधान की। 2021 का जो बैग है ना, 2021 का बैग, उस बैग से जो है बांध बनाया जा रहा है। 2021 में बैग प्रिंट करा लिए, 2021 में काहे नहीं बनवाए? जाके देखिए 2021 फ्लड फाइटिंग FF 2021 लिखा हुआ है, फ्लड फाइटिंग 2021 बैग पे लिखा हुआ है। अब बाढ़ आने से पहले आपको क्यों नहीं पता चला? गूगल है, सब कुछ है। उड़ीसा में जो है तूफान आता है, चक्रवात आता है, तो 7 दिन पहले NDRF की टीम वहां पे एक्टिव हो जाती है। कितना दिन पहले? 7 दिन पहले। गुजरात में जब अभी 6 महीना पहले चक्रवात आया था तो 7 दिन पहले NDRF की टीम एक्टिव हो गई थी। हुई थी कि नहीं हुई थी? बंगाल में चक्रवात आया था तो 7 दिन पहले NDRF की टीम एक्टिव हो गई थी। बिहार में सबको पता है बाढ़ आने वाला है, तो काहे नहीं 7 दिन पहले NDRF की टीम और SDRF की टीम एक्टिव हुआ? क्यों नहीं एक्टिव हुआ? अगर एक्टिव हुआ रहता तो बहुत सारे लोगों का जान बचाया जा सकता।